भी चीन की बात हो, पाकिस्तान की बात हो या दूसरे उन तमाम मुल्कों की बात हो जिससे हिंदुस्तान को खतरा है, तो क्या एक सुर से हिंदुस्तान के भीतर से आवाज नहीं सुनी जा सकती? और इस पर क्या सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी नहीं है कि विपक्ष को वो भरोसे मिले? और भरोसे की जिम्मेदारी विपक्ष पर भी उतनी ही बनती है कि सत्ता पक्ष की ओर से कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उसमें वो सरकार का साथ दे। अपने राजनीतिक मेहमानों से इसको लेकर मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन पूर्व राजदूत फोंचो क्रिस्टोफ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन चीन चिढ़ता क्यों है? जल्दी से एक आंकड़ा मैं इसका दे देती हूं, उसके साथ ही मेरा सवाल होगा साहब से। 5 साल में चीनी सरहद पर 2088 किलोमीटर तक सड़क बनी है। गलवान झड़प के बाद 32 नई सड़कें वहां पर बनाई गई हैं। 2014 से 20 के बीच 14 किलोमीटर से ज्यादा के पुल बनाए जा चुके हैं। यह आंकड़ा हम आपको सामने दिखा रहे हैं। 2014 से 20 के बीच 4764 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई हैं। 2008 से 14 के बीच 3610 किलोमीटर की सड़कें बनी थी। वहीं 2008 से 14 के बीच, उनकी कंपेयर करके भी बताना जरूरी है, 7 किलोमीटर से ज्यादा के पुल बने थे। अब फुनचुक जी, आपसे मेरा सीधा सवाल, अभी की मौजूदा स्थिति आप क्या देखते हैं? देखिए, सत्ता पर पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच चीन को लेकर अपने मसले हैं, राजनीति इस पर चलती रहेगी, लेकिन आप लोगों की ओर से जो जानकारी दी जाएगी, यकीनन हिंदुस्तान वो जानना चाहता है कि एक्चुअल पोजीशन इस वक्त हमारी हिंदुस्तान की सेना की वहां पर क्या है और हम कितने सक्षम हो चुके हैं चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए। देखिए, ये आंकड़े मेरे पास भी है जो चीन क्या कर रहा है उस तरफ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारत ने पिछले 4-5-6 साल में बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है पूरे एरिया में। हालांकि जो तवांग एरिया है तो प्रायोरिटी एरिया है मोदी सरकार की। जो लद्दाख में हुआ है पिछले 2018 के बाद, जिस स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है डीबीओ तक, वो तो आप हैरान होने वाली बात है। बहुत सारे कंपनीज इसमें इन्वॉल्व थे। जो पहले बॉर्डर रोड्स बनाते थे वो सब चले गया। अब वो मॉडर्न तरीके से रोड बना रहे हैं और हाई स्पीड पे बना रहे हैं और ये सारा कंप्लीशन हो चुका है। और रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि सारे सड़कें बन चुका है, सिर्फ कनेक्टिंग पॉइंट्स को कंप्लीट करना है, मतलब कि एक टनल बनाना है या ब्रिजेस बनाना है, वो सब कंप्लीट हो जाएगा 1-2 साल के अंदर। तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की प्रिपरेशन तो बहुत हाई लेवल पे चला है, जो चाइना नहीं चाहते हैं। चाइना ये चाहते थे कि ये इंडिया कुछ करेगा नहीं, ये सब सोते रहते हैं, ये उनका पुरानी उनका थिंकिंग है। वो अब नहीं है, सिचुएशन चेंज हो चुका है। देखिए, अभी पूरे इलाके में जो 3000 जो भी किलोमीटर आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का वो आंकड़े बता रहे थे, वहां से डेप्संग से लेके तवांग तक अभी बहुत ही हालात खराब है जी। कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा मानना है चाइनीज जो है ईस्टर्न लद्दाख में जो प्राप्त कर चुके थे, मेरा अपना मानना है, ये जो सितंबर में डिसएंगेजमेंट हुआ उसके बाद कुछ बफर जोन क्रिएट गए थे, शायद चाइनीज इस तरफ भी कुछ बफर जोन क्रिएट करना चाहते थे और या चाहते हैं। तो उस में हमें सतर्क रहना पड़ेगा। ये टेक्टिकल टाइप का एक थिंकिंग है, टेक्टिकल टाइप का प्लानिंग है चाइनीज की तरफ से कि किस तरह इस मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो अरुणाचल प्रदेश में किस तरह जो लद्दाख वाला सिचुएशन क्रिएट करें। लेकिन जो अभी जनरल शंकर प्रसाद कह रहे थे, हम उनको फिंगर 8 तक भगा दिया, लेकिन हम फिंगर 8 तक खुद जाते थे, अभी हम फिंगर 3 से आगे जा नहीं पा रहे हैं। तो वो सिचुएशन अभी क्रिएट किया है जिसको हम बफर जोन क्रिएट करने की बातें करते हैं। मुझे ये लगता है एक टेक्टिकल प्लॉ है। बात ऐसा नहीं है, ये इस तरह के फेस ऑफ होते रहते हैं पूरे एलएसी में। बात यह है कि इस बात को किसने लीक किया है, किसका इंटरेस्ट था कि इस बात को लीक करे। 3 दिन के बाद इसको लीक किया गया है। मुझे अपना जानकारी है, ये सारा सोर्सेज रशियन से आया है। रशिया का क्या इंटरेस्ट है इस बात को लीक करने का? तो इस पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। अपोजिशन और रूलिंग का कोई झगड़ा नहीं है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हो सकता है। अमेरिका भी खुश भी नहीं है अभी, हम अब चीन से नहीं लड़ रहे हैं और बंदूक खरीदना बंद हो रहा है। इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन वेपन शुरू हो गया है। इसको डीरेल करने के लिए बहुत सारे लोग ताकत लगे हुए हैं। ऐसी सिंपल बातें भी नहीं है कि हम घुस गए या चाइनीज घुस गए, इसमें से बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि इसका दायरा बहुत बड़ा है जिसको बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की जरूरत है।